ये तो हमको लगता है इस बोर्ड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 12 दिन में रिजल्ट आ गया है। जो छात्र सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए तो हम यही कहेंगे कि आप एकदम ग्राउंड पकड़ लीजिए। प्रीलिम्स में उठाते हैं ना, तो उसी टाइम हम बच्चों को बोलते हैं कि हम आपको जब तक राजगीर पहुंचा नहीं देंगे तब तक हम आपके साथ। बहुत बेहतर लड़का और लड़कियां हैं जिनका रिजल्ट नहीं हुआ, तो थोड़ा सा संदेह के घेरा में तो रिजल्ट आता है, जबकि बहुत बेहतर लड़का लड़की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेशपुरी। 2213 बिहार दरोगा मेंस का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। आपको बताएं 14,856 कैंडिडेट चयनित हुए हैं जिन्हें अगले माह फिजिकल में शामिल होना है। हमारे साथ हैं रोशन आनंद सर, गंगा किनारे मेंस की तैयारी कराने वाले टीचर हैं। हजारों की संख्या में मेंस के अभ्यर्थी इनके पास आते थे। इन्हीं से बात करेंगे कैसा रिजल्ट रहा। सर, कट ऑफ सबसे पहले, कट ऑफ लगभग जो गेस किया गया वही रहा, क्या कहना है सर? जी, ये तो विद्यार्थी से रिस्पांस लेकर के जो है कट ऑफ जारी किया गया था और गेस किया गया था, तो लगभग सेम ही रहा है। तो ये तो एक अनुमान था, बस लग गया। ठीक है। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे जो छात्र सेलेक्ट हुए हैं और जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनके लिए? जी देखिए, जो छात्र सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए तो हम यही कहेंगे कि आप एकदम ग्राउंड पकड़ लीजिए और आपके लिए करो या मरो की स्थिति है। आप अगर पास कर गए हैं तो आप इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि आप अगर फिजिकल कर जाते हैं तो आपका मेरिट बन जाएगा, क्योंकि फिजिकल के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया गया है, मुश्किल से 1 माह समय दिया गया है। और 1 माह में फिजिकली प्रिपेयर्ड होना मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो लोग पूरी तत्परता के साथ मेहनत करेंगे वो जो है फिजिकली फिट हो सकते हैं। तो विद्यार्थी को यही कहेंगे, कड़ी मेहनत, जैसे आपने पढ़ाई में कड़ी मेहनत की तब जाकर के आपको सफलता मिली है, उसी प्रकार से जो है आप ग्राउंड पे जाकर कड़ी मेहनत कीजिए, आप निश्चित तौर पे सफल होइएगा। तो सर, अब आप लोग का सर कहा जाए तो एक तरह से योगदान जो है वो ख़त्म हो गया। कैसे देखते हैं पीटी और मेंस तक के सफ़र को? क्या आपने पढ़ाया, वैसा प्रश्न पूछा गया, कुछ आशा के विपरीत भी गया होगा कुछ चीज़, उसके बारे में जरा सर बताएं। देखिए, जहाँ तक प्रीलिम्स की बात है, एक तो आप बोले कि हम लोगों का ये ख़त्म हो गया है। डायरेक्टली सर ख़त्म हो गया? नहीं, मेरा ख़त्म नहीं हुआ है। अच्छा। हम बच्चों को जब प्रीलिम्स में उठाते हैं ना, तो उसी टाइम हम बच्चों को बोलते हैं कि हम आपको जब तक राजगीर पहुंचा नहीं देंगे तब तक हम आपके साथ हैं। तो हम प्रीलिम्स, मेंस, फिर फिजिकल की भी हम तैयारी करवाते हैं, और अभी हम फिजिकल की भी तैयारी करवा रहे हैं। अच्छा। तो अभी हमारी जिम्मेदारी पूर्णतः ख़त्म नहीं हुई है। कहाँ सर फिजिकल का क्लास चलेगा सर, कब से चलेगा, इसके बारे में बताते हैं। हम गांधी मैदान में करवाते हैं। गांधी जी के मूर्ति के जस्ट थोड़ा सा पहले गांधी मैदान में हम जो है फिजिकल की तैयारी 3-4 ट्रेनर को रख करके जो है संस्थान से जुड़े हुए सभी छात्रों को तैयारी करवाते हैं, और हम भी जाते हैं वहाँ पर। जब भी हमको टाइम मिलता है जाते हैं, टेस्ट लेते हैं, देखते हैं विद्यार्थी का क्या सिचुएशन है, नहीं है। तो ये चीज़ है, हमारी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन हम एक टीचर हैं तो हमारा मूल काम है पढ़ाई लिखाई वाला मामला, यानी प्रीलिम्स मेंस। जहाँ तक प्रीलिम्स की बात है तो प्रीलिम्स में थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन था, तो संस्थान के मटेरियल से क्वेश्चन आए थे, लेकिन जो अटपटा था वो तो नहीं आएगा। अब साइकोलॉजी, सोशलॉजी, ह्यूमन साइंस, ये सब तो हम लोग पढ़ाते नहीं, यहाँ से तो नहीं आएगा। लेकिन प्रीलिम्स की तुलना में संस्थान का मटेरियल मेंस में बहुत बेहतर काम किया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, संस्थान से जुड़े हुए लोग ही कह रहे हैं। जो भी संस्थान के मटेरियल को जो है गहराई से पढ़ा है उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। जैसे कुछ प्रश्न ऐसा है जो सामान्य बुक में नहीं है, वो प्रश्न हमारे संस्थान के स्टडी मटेरियल में है। तो संस्थान के मटेरियल का काफ़ी योगदान रहा है, काफ़ी बेहतर रहा है। तो कोई कुछ भी कहे उससे मतलब नहीं है। एक बात हम हमेशा क्लास में भी कहते हैं, आपके बीच भी कह रहे हैं, किसी के यहाँ से अगर 5 रिजल्ट आएगा तो ज्ञान बिंदु एकेडमी से जो है आप ज्ञान बिंदु GS एकेडमी से आपको 15 रिजल्ट आएगा। इतना हम मेहनत करते हैं विद्यार्थी के ऊपर, इतना मेरा कंटेंट है, हर चीज़ है, और हम खुद भी परीक्षा को कई बार देखे हैं, तो इस आधार पे ये है। सर 12 दिन में रिजल्ट आ गया सर, क्या कहना है सर? ये तो हमको लगता है इस बोर्ड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 12 दिन में रिजल्ट आ गया है, और वो भी देखिए ईद का भी छुट्टी होगा, लेकिन रिजल्ट 12 दिन में देना
गलत भी नहीं है, क्योंकि सर ये गेस किए थे कि नहीं सर 12 दिन में आ जाएगा? नहीं नहीं, ये कभी नहीं, ये कभी नहीं गैस किए थे। और गैसिंग ये था कि 15 मई के बाद, हाँ, 15 मई के बाद हर किसी का यही अनुमान था, 15 मई के बाद, क्योंकि बोर्ड का जो पैटर्न है वो 15 मई के बाद, लेकिन पता नहीं इतना जल्दी। और बात है कि मशीन से कॉपी चेक होता है, तो कॉपी चेक होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 से 2 दिन में कॉपी चेक हो सकता है, तो दिया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया जा सर अभी सकता। सर बहुत सारे दर्जनों छात्र बैठे हुए हैं आपके पास, कुछ ऐसा लग रहा है कि अनसर्टेन कुछ रिजल्ट हो, जैसा कि आपको थोड़ा संदेहास्पद लगे कि क्योंकि बिहार में की पृष्ठभूमि रही है रिजल्ट को लेकर, तो क्या अभी तक क्या आपको लग रहा है सर? देखिए, अभी संस्थान से ही जुड़े हुए कुछ बहुत बेहतर लड़का और लड़कियां हैं जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा संदेह के घेरा में तो रिजल्ट आता है, जबकि बहुत बेहतर लड़का लड़की है और वो परीक्षा देने के बाद आकर के मिलाया भी, संस्थान के जो है आंसर की से मिलाया, और भी लोगों के आंसर की से मिलाया। एक लड़का है जो हर संस्थान के इससे मिलाया है और 80 क्रॉस कर रहा था, पता नहीं फिर भी उनका रिजल्ट नहीं हुआ। एक लड़की भी ऐसी है, मेरे पास भी 2-3 फोन ऐसा है। हाँ, तो ऐसा है, थोड़ा सा संदेहास्पद है, लेकिन बोर्ड अगर जानकारी दे, कम से कम RTI का भी जवाब दे, तो पता चल सके कि मेरा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ है। तो बोर्ड को जो है थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन इसको करना चाहिए। किसी भी बच्चा का रिजल्ट नहीं हुआ है और बच्चा कह रहा है कि मेरा 80 सही है, मेरा 70 सही है, तो इसका तो क्लियरिफिकेशन बोर्ड को देना चाहिए कि आखिरकार क्यों नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ है, थोड़ा संदेहास्पद लग रहा है, लेकिन अब जो है उसको स्वीकार करते हैं सर, कितना आशा करते हैं, कितना कैंडिडेट आपके यहाँ से इस बार फिजिकल देंगे? मेरे यहाँ से कितना कैंडिडेट फिजिकल देंगे? रफली सर, जैसे ऑन अप्रॉक्सीमेट हमको लगता है कम से कम 500 के आसपास छात्र निश्चित तौर पे हमारे संस्थान से देंगे, और उससे ज़्यादा हो सकता है। 500 और 1000 के बीच में हमको लगता है कि हो सकता है, लेकिन अब देखिए, अभी तो रिजल्ट आया ही है, तो बहुत सारे लोग जो हैं आए हैं मिलने के लिए, और मेरे व्हाट्सएप पे भी जो है बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है। हम तो कॉल नहीं पिक कर पा रहे हैं, लेकिन मैसेज देख रहे हैं, सबको बधाई दे रहे हैं, और जो है सबको हम बुलाए भी हैं, फिजिकल ट्रेनर को भी बुलाए हैं, सबको बुलाए हैं, सबको बुला करके जो है एक जगह बैठा करके आपस में बात करवा करके इतना कम समय में कैसे हम फिजिकल में बेहतर कर सके, इसको लेकर के भी आज हम एक चर्चा रखे हैं, विद्यार्थी और ट्रेनर, और हम खुद भी रहेंगे। तो चर्चा रखे हैं, चर्चा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि बहुत जल्दी रिजल्ट आ गया है, और सर का कहना है कि इनका संबंध छात्रों के साथ केवल क्लासरूम तक नहीं बल्कि ग्राउंड तक भी है, जहां पर फिजिकल की तैयारी होती है। तो जो भी छात्र पास किए हैं उन्हें आगे की तैयारी में अपना जी जान झोंक देना चाहिए, और जो पास नहीं कर पाए हैं उन्हें ये मान के चलना है कि उनका अगली बार में होगा, और अपने मेहनत को दोगुना करना है, जो कमी रह गया उसको सुधारना है। तो कभी भी हतोत्साह नहीं हो रहा है, कंपटीशन है, कंपटीशन में ज़्यादातर लोग का नहीं ही होता है, जिसकी तैयारी अच्छी होती है उसका होता है, इस बात को आप मान के चलें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।